हम्म तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम। अब देखो, अगर मान लो ए जी एंड एच आर एएम जीएम एंड एचएम of two numbers then देखो तो ये रिलेशन होता है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। अब टू नंबर्स मान लो ए और बी है तो ए एम विल बी ए प्लस बी बाई टू, जी विल बी रूट ए बी और एच विल बी टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो अगर आप इधर पुट कर दोगे तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है? ए एम जी एम एच एम, दो नंबर्स के बीच के लिए। तीन नंबर्स के बीच में भी हो सकते हैं, चार के बीच में भी हो सकते हैं। ठीक है, पहला रिलेशन है जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। आप ये वैल्यूज डायरेक्ट उठा के इसमें रख दो, इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब ये ऑलवेज ट्रू है। सेकेंड कंडीशन क्या है? ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। तो ये सिर्फ टू के लिए नहीं है, कितने भी नंबर्स हों। तो अगर n नंबर्स है, मान लो a1 a2 अप टू an, शर्त ये है कि ये सब r प्लस हो, मतलब पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। तो am ऑफ n नंबर्स वुड बी, मीन ही होता है जो अरिथमेटिक मीन, इन सबका सम कर देंगे होल अपॉन n ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम विल बी, इन सब का प्रोडक्ट कर देंगे होल रेज़्ड टू पावर 1 बाय n। एच एम वुड बी n अपॉन 1 बाय a1 प्लस 1 बाय a2 अप टू 1 बाय an। तो ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम, ये ऑलवेज ट्रू है व्हेन a1 a2 a3 आर आर प्लस, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए इन शॉर्ट। क्योंकि अगर नेगेटिव के लिए तो वैलिड नहीं है। ठीक है, सब पॉजिटिव होना चाहिए, एक भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और जीरो अगर होगा तो कोई सेंस नहीं बनेगा, मल्टीप्लाई होकर सब जीरो हो जाएगा। इसको कॉपी कर लो। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि मान लो अगर दो केस के ले लूँ मैंने, a प्लस बी बाई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन रूट ए बी, क्योंकि ए बी रेज़्ड टू पावर 1 बाई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 अपॉन n इज टू नंबर्स है, टू नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी है ना। तो इसकी खास बात क्या है कि ए एम जो है वो हमेशा जी एम से बड़ा होता है या इक्वल भी होता है। तो ये तीनों इक्वल कब होंगे? ये तीनों इक्वल कब होंगे? जब a इक्वल टू बी हो जाए, तब ये इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ए एम इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम कब होगा? जब जो एलिमेंट्स का हम ले रहे हैं वो एलिमेंट्स अगर n एलिमेंट्स है तो पूरे एलिमेंट्स अगर एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे तब ये इक्वालिटी होल्ड करता है। अदरवाइज एक भी अनइक्वल है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। इनमें से कोई भी अनइक्वल है, अदरवाइज अगर है तो ए एम वुड बी ग्रेटर देन जी एम वुड बी ग्रेटर देन एच एम, है ना। अदरवाइज में पूरा आ गया, मतलब पूरे इक्वल नहीं है, मतलब 10 इक्वल पूरे इक्वल, सॉरी, अगर n-1 इक्वल है और लास्ट वाले से इक्वल नहीं है तो भी वो ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम, सबके सब अगर इक्वल हो गए तो ही ए एम इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम हो जाएगा। समझा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कि जो फंक्शन चैप्टर उसमें रेंज के क्वेश्चन आते हैं, है ना, क्वेश्चन ऑन रेंज। तो जैसे अगर मैं y इक्वल टू क्वेश्चन दे दूं सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस पे और डायरेक्ट उसके भी क्वेश्चन भी लेंगे, पहले इसके ले लेते हैं।
सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो है ना ये जो है ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, सेक इज 1/cos। तो आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि एम ग्रेटर जी एम यूज करेंगे। कब यूज दिमाग चलना चाहिए? जब प्रोडक्ट का आपको कांस्टेंट दिख रहा है, प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। या एडिशन के लिए भी चलेगा, प्रोडक्ट और एडिशन इन दोनों में से कोई चीज कांस्टेंट लग रही है। मैं बता दो क्या मतलब हो रहा है इसका। सेक और कॉस अलग अलग है लेकिन इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, सही बात। तो हमारे दिमाग की नोटिस बजना चाहिए कि मैं इसे ए ले लेता हूं, इसे बी ले लेता हूं, तो ए प्लस बी ए एम वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया y, हमारा क्वेश्चन में यही y था, और ये 2 और ये प्रोडक्ट इनका कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब इस केस में 1 है, तो रूट ऑफ 1 वुड बी 1, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसकी रेंज आपको मिल गई कि y बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट कांस्टेंट दिख जा रहा है तो आप रेंज के क्वेश्चन इससे कर सकते हो, और भी चीजों के कर सकते हो। मैं आ रहा हूं आगे, इसको लिखो। ये ट्राई करो। इसका इसका भी आंसर आ गया क्या? इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं है ना, तो ऐसा कुछ जुगाड़ करो कि कांस्टेंट बन जाए। तो इसको लिख देता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसको लिख देता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। अब देखो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया बच्चों, 10 इंटू कॉट 1 होता है। यस। अब देखो इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग बात है, बच्चे दो तरीके से सोचते हैं इस पे। एक तो वो क्या करेंगे कि एम ग्रेटर जी एम लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 के लिए लगा देंगे। मतलब एक बच्चा ऐसे करेगा, ये ए ले लेगा, क्योंकि देखो कंडीशन क्या थी, ए बी सी शुड बी पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव है, टेन स्क्वायर है, वहां भी सेक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर था तो पॉजिटिव था, कंडीशन में बैठ रहा था। तो एक दिमाग बच्चे का ये चलता है, डिवाइड बाय 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू टेंस ए बी सी। ये समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी होल रेज़्ड टू पावर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/n होता है ना। तो एक बच्चे का दिमाग ऐसे चलता है कि y/3 हो गया, ये y बन गया क्वेश्चन, और ये 1 हो गया, अब ये 2^3 सामने गया, और आंसर है 2^पावर 1/3। तो उसका आंसर आ जाता है y बिलोंग्स टू 3 इंटू 2^पावर 1/3 कॉमा इन्फिनिटी। ओके, एक बच्चे का दिमाग चलता है नहीं मैं इन दोनों पे लगाऊंगा, तो वो सोचेंगे ऐसे, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू इनका प्रोडक्ट। और फिर क्या करेगा, ये 1 हो गया, उसे मिल गया टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि ये तो 1 हो गया है। फिर बोलेगा क्वेश्चन में तो +2 भी था, तो बोथ साइड +2 कर देगा, 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 2, तो उसको आंसर मिला y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहां पर उसको आंसर मिला y बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। मुझे बताओ दोनों आंसर राइट तो नहीं हो सकते, कोई एक ही राइट होगा, मोस्ट करेक्ट कौन सा है? सोच के बोलो। लेफ्ट कौन सा? वाला। मतलब 4 वाला। हाँ, क्या रीजन है इसका? because we are getting a whole number, right? हाँ, दैट इज नॉट, ऐसा थोड़ी होता है, कोई कोई आंसर क्या √2 टू इन्फिनिटी होता है, इट डजेंट मैटर वेदर इज अ होल नंबर और नॉट। ये लॉजिक गलत है। अगर √2 sin x की बात करूं मैं, तो √2 sin x का रेंज है -√2 से +√2, तो √2 इज नॉट अ होल नंबर, दैट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये तो बहुत शैलो एक्सप्लेनेशन था, और कुछ सोचो। अभी हमने क्या देखे थे ऊपर कि am इक्वल टू gm कब होता है?
इक्वालिटी कब होती है, बोलो कंडीशन क्या थी? When A is equal to B. राइट तो इस केस में ये इक्वालिटी कब आएंगी? व्हेन 2 is equal to a which is 2 here equal to tan square x equal to cot square x. ये दोनों एक साथ 2 से इक्वल हो सकते हैं क्या? अगर tan No. square x 2 हो गया तो cot square x would be 1/2. तो इधर इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है, समझे? Yes, yes. और यहां पर क्या हो सकता है, दोनों इक्वल हो सकते हैं क्योंकि tan x और cot x x इक्वल टू π/4 पे 1 हो जाते हैं. tan square x इक्वल टू cot square x. थोड़ा ज्यादा तो ये x इक्वल टू π/4 पे हो रहा है ना, तो यहाँ Yes. इक्वालिटी सही है. तो देखो बात को समझो, अगर मैं आपको बोलूं x 3 से बड़ा है और एक जगह लिख दूं 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से बड़ा है, तो मोस्ट करेक्ट ये है. ये बात भी तो सही है कि x 3 से तो बड़ा है ही क्योंकि 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट करेक्ट नहीं हुआ. तो इधर इक्वालिटी नहीं, इधर ये आना चाहिए. अपने पता नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यहां पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया. समझ में आया? ये Yes, sir. क्लियर है सबको? इसको लिखो. बहुत ही काम की चीज है एएम ग्रेड जीएम. अभी तो हम सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस पे आए नहीं, हम फंक्शन में चले गए क्योंकि मुझे बताना था कि छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ेगा. मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट हो रहा है? नहीं. सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू पावर 4x. दिमाग में मल्टीप्लाई कर दो, बच रहा है कॉस स्क्वायर एक्स. नहीं तो एम ग्रेड जीएम नहीं लगा पा रहा हूं, तो क्या करूंगा मैं? अगर इधर सेक रेज टू पावर 4 होता तो ये कांस्टेंट हो जाता, राइट? तो इधर क्या लिखेंगे हम? सेक रेज टू पावर सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 को 2 बार लिख देता हूं और इधर लिख दिया कॉस टू पावर 4. अब देखो इसी चीज को ऐसे ब्रेक कर दिया क्योंकि अब एम ग्रेटर देन जीएम में ये मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट दे देगा. समझ में आ रहा है? तो मस्त है. Yes, sir. तो ये हो गया 1/4 होल रेज़ टू पावर 1/3 और ये घुमा फिरा के यही था सेक्स स्क्वायर एक्स, इनका एडिशन. हमने इसी को ब्रेक डाउन करके लिखा है. देखो कितने अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मस्त मस्त. अब ये y हो गया 3 1/4 होल रेज़ टू पावर 1/3. ये आंसर आ गया. चलो कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते पहले, सिंपल सिंपल. ये थोड़े अच्छे हो गए. ये क्वेश्चन में कोई दिमाग चल रहा है? देखो इसमें क्या करेंगे, x प्लस वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन रूट एक्स वाई. एम ग्रेटर देन जी एम. y प्लस जेड बाई 2 इज ग्रेटर देन रूट वाई जेड. x प्लस जेड बाई 2 इज ग्रेटर देन रूट ऑफ एक्स जेड. इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इंटू जो हमें प्रूव करना था
यहाँ 8 आ गया, 2 × 2 और यहाँ पर ये यहाँ रूट एक्स है और यहाँ भी रूट एक्स है, दोनों मल्टीप्लाई होकर एक्स हो जाएंगे। रूट वाई भी 2 बार है, हो गया प्रूफ। समझे ना? यस सर। ठीक है, ऊपर का हो गया। यस सर। देखो ये क्वेश्चन भी फेमस क्वेश्चन है सब। देखो मैंने पहले ही आपको एक बात लिखा, देखो याद रखो, प्रोडक्ट और सम लिख के कांस्टेंट लिख दे, प्रोडक्ट या सम कांस्टेंट रहा, तो इधर हमने प्रोडक्ट कांस्टेंट के लिए साथ सोच रहे थे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया, इसने सम कांस्टेंट दे दिया है। तो देखो ये अगर एम है तो ये जीएम बन रहा है बच्चों। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी होल रेज़ टू पावर 1/3। तो ये 3/3 हो गया। तो ये सवाल तो आसान था, लेकिन यहाँ क्या मिला, ए बी सी लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि क्यूब ले लोगे तो सामने 1 क्यूब 1 ही होने वाला है। तो देखो ए बी सी हमेशा 1 से छोटा है, मतलब ए बी सी की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इन सबकी। अब क्लियर है ना ये बात सबको? यस सर। अब ए स्क्वायर बी सी की अगर बात करें तो ए मुझे एक बार नहीं 2 बार मल्टीप्लाई कराना है। तो इस ए प्लस बी प्लस सी ही मेरे पास गिवन है, तो मैं इसमें ए को 2 बार लिखना चाहता हूं। तो मैं लिखूंगा a/2 प्लस a/2 प्लस बी प्लस सी, यही बन गया। डिवाइड बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू इनका प्रोडक्ट ए स्क्वायर बाय 4, ए इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू बी इंटू सी, जो हमें चाहिए वो बना लिए, और होल रेज़ टू पावर 1/4। तो ये घुमा फिरा के तो a प्लस बी प्लस सी बाय 4 ही था, ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी सी बाय 4 1/4। तो इसकी जगह आ जाएगा 3/4 होल पावर 4, या आया ए स्क्वायर बी सी बाय 4। तो जो भी आंसर आ रहा है 3⁴ 81 होता है, 4⁴ इधर 4 क्यूब हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बी सी हमेशा इससे छोटा है, बन जाएगा कि मतलब मैक्सिमम वैल्यू उसकी 81/63 है। ये वाला आप लोग कर सकते हो ना? बताओ क्या आ रहा है। इसको मैं क्यूब कर देता हूँ। हाँ, ए बी स्क्वायर सी क्यूब, जो भी पावर है। सुमैया अफसा को उठाओ। क्या कर रहे हैं आप? हाँ, ये बच्चा था पार्टी हो पा रहा है ये? यस सर। ये जो पावर है ना, ये पावर, ये जो पावर रहता है ना, ये ए के नीचे आ गया देखो। तो ए के ऊपर तो 1 है तो कुछ नहीं आएगा, बी के ऊपर 2 है तो b/2 2 बार लिख देने का, सी के ऊपर 3 है तो c/3 3 बार लिख देने का। 1 2 3 4 5 6 6 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोडक्ट ए इंटू b/2 का स्क्वायर c/3 का होल क्यूब। ये आगे कर लो चलो, इस ये घुमा फिरा के ये जो था, ये a प्लस बी प्लस सी को ही ब्रेक डाउन किया मैंने, जो गिवन था। इसकी जगह 3 लिख दो। थ्री बाई सिक्स होल रेज़ टू पावर 6। ठीक है यार, आगे तो इतना इंडाइसिस वाले काम कर लो आप। ठीक है, जो भी आ रहा है।
करेक्ट है, आगे बढ़े। सर तो ए स्क्वायर बी सी की मैक्सिमम वैल्यू 81/63 है। ठीक है, 81 का शायद ये 3 स्क्वायर 3 क्यूब है ना, हाँ 81 राइट है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू बोले तो 81/63 रहती। हाँ ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू निकल गया है, लेकिन बताओ मतलब हमें क्या मिल गया, ए बी स्क्वायर सी क्यूब। अगर आपने सही आंसर दिया तो 81/63 आ रहा है ना। 63 कैसे आ रहा है, 16 आ रहा है, क्योंकि 3 कट हो गया ना और यहाँ 2 बच गया, 6 से कट हो गया। ये 2⁻6 और ये 2 स्क्वायर 2⁻4 बच रहा है ना, समझे। 81/81 भी नहीं आ रहा है। अच्छा, तुम इसकी बात कर रहे थे क्या? अरे यस 64 सर, इधर भी मैंने इसमें गलत लिखा हो, 64 है वो, सॉरी। हाँ हाँ। अच्छा, तुम सर इधर फिर है अभी अगर भी। मैक्सिमम वैल्यू बोले तो 81/64 है ना। हाँ राइट, क्योंकि दिस इज ऑलवेज लेस देन 81/64 ना, मैक्सिमम इतना हो सकता है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, 27/16 आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि फाइंड ए बी सी सच दैट ए बी स्क्वायर सी क्यूब इज मैक्सिमम व्हेन, ये अच्छा सवाल बन जाए, व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3। तो मतलब इसने इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा, लेकिन हमें निकालना तो पड़ेंगी। तो हम जब सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन है, तो हमें इसका मैक्सिमम क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर सी क्यूब का मैक्सिमम हमें मिल जाएगा 27/16। तो ये कौन से ए बी सी पे मैक्स हो रहा है ये निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, कोई बोल सकता है? तो हम ये फैक्ट यूज करेंगे कि ये चीज जो है अंदर वाली, ये हमेशा इससे बड़ी थी, अब इक्वल कर दिया हमने इसको। तो मतलब ए एम इक्वल टू जी एम हो गया होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ इक्वल हुआ तो यहाँ भी इक्वल हुआ, यहाँ भी इक्वल हुआ, यहाँ भी इक्वल हुआ। तो ए एम इक्वल टू जी एम कब होता है, जब ये सब इक्वल हो जाए। तो ए इक्वल टू b/2, और b/2 तो b/2 से इक्वल ही है, इक्वल टू c/3, इक्वल टू c/3, इक्वल टू c/3। तो ये तो जितना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। a इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/3 इक्वल टू k लिख देता हूँ। तो या तो k की भी जरूरत नहीं है क्योंकि a ऑलरेडी है, तो a को a रहने दो, b को आप लिख दो 2a, c को आप लिख दो 3a, और ये सब उठा के इधर पुट कर दो। तो a 2a होल स्क्वायर 3a होल क्यूब इज इक्वल टू, मतलब कौन से ए बी सी की वैल्यू पे मैक्सिमम होता है। तो हमें मालूम है मैक्सिमम इस ये है, तो ये मैक्सिमम हो गया, तो 27/16 हो गया। तो ये ए बी सी की वैल्यू पे वो होता है, तब ए एम इक्वल टू जी एम हो जाएगा, तब ये ग्रेड लेस देन ग्रेड इक्वल टू हो जाएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएंगी, समझे ना। तो इक्वल टू ये 27/16। अब यहाँ से आपको a मिल जाएगा, तो थोड़ा लंबा चौड़ा है, 4 × 27 इंटू a⁻6 दिख रहा है। जो भी कैलकुलेशन आ रहा है, मैं तो रैंडम ले रहा हूँ क्वेश्चन। तो a⁻6 विल बी, चलो अच्छा ही आंसर आ रहा है, 2⁻6 दिख रहा है क्योंकि 64 हो गया। तो a अपने को 1/2 मिल गया। जैसे a मिल गया, यहाँ से b मिल गया, c मिल गया। तो मतलब अगर आपको ए बी सी की वैल्यू पूछ ले जिसके लिए मैक्सिमम हो रहा है, तो आपने जो ए एम गिवन जी एम लगाया ना, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल कर दो, और जो वैल्यू लास्ट में मिली है उसमें पुट कर दो। ठीक है, ये समझ में आया क्या? यस सर, आ गया। क्या क्या हो सकता है। ये जेई का अच्छा सवाल लगता है मेरे को, प्रैक्टिस के लिए करते हैं। पुराना है लेकिन प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, ट्राई करो आप लोग।
मतलब वर्डिंग पूरी चेंज कर देता हूँ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बड़ा सवाल था, इंपॉर्टेंट चीजें लिख देते हैं बस। करो इसको, सोचो। प्रोडक्ट दिया है और एडिशन का पूछ रहा है, क्या आंसर रहेगा बताओ, ऑप्शन छोड़ो। मिनिमम बोला है तो यहाँ प्रोडक्ट दे दिया है, मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी हो तो एम ग्रेन जी एम, प्रोडक्ट या एडिशन कांस्टेंट होना चाहिए या प्रोडक्ट कांस्टेंट है। इसको इसको एम में डाल दूंगे ना। और किसी का आया कुछ? एक्चुअली में ना इसमें जो मैं स्टूडेंट लाइफ में भी गलती करता था, मतलब इतना पुराना क्वेश्चन है, ए एन प्लस ए एन लिख देता हूँ, मैं लिख दिया था क्योंकि ये सब एक ही बार है। प्रॉब्लम क्या हुआ था जब मैं इसको, तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन हो गए, ऑप्शन में भी था लेकिन एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं था, क्योंकि यहाँ तक n है और इसको एक और बार लिख दिया तो इनका प्रोडक्ट आ जाता था a1 a2 an, और एक और बार an आता था 1/n+1। इसकी जगह c लिख देते थे हम, तो ये ऑप्शन में नहीं था, लेकिन इसमें ये गलत आंसर था। सही तरीका ये है कि इसे दो बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। an-1 तक गया, इसको 2an ही लिख दो क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n ही है। जब मल्टीप्लाई होंगे ये सब तो a1 a2 अप टू an-1 इंटू 2an, तो जब मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, नंबर ऑफ टर्म्स n है तो 1/n आया, मल्टीप्लिकेशन वाला है तो 2 को मैं आगे ले सकता हूं, तो यहाँ जो गिवन है वो बन जाएगा, ये ऑप्शन में है। तुमने क्वेश्चन शायद प्रॉपरली पढ़े नहीं, क्योंकि 2 तो आएंगे ही, 2 तो है ना उधर, तो यहाँ n है। अब ये c बन गया पूरा का पूरा, तो ये ऑप्शन में था 2c⁻1/n और यहाँ n, तो ये हमेशा ये n इधर चले गया, तो इसका मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हमेशा इससे बड़ा है तो कम से कम, इससे बड़ा है मतलब कम से कम यही हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू ये है इसका। समझ में आइए? यस सर। एडवांस में फिर थोड़े सालों बाद और एक बार क्वेश्चन आया था इसका, इंटीजर टाइप में आया था, फाइंड, क्वेश्चन था फाइंड द मिनिमम, देखो आ गया वापस मिनिमम वैल्यू ऑफ सम, वैल्यू ऑफ सम एडिशन, सम ऑफ, और ये अपने को एलिमेंट्स दे दिया था 1/a⁵, 1/a⁴, इनका सम का मिनिमम वैल्यू 3/a³, 1, a⁸, a⁻10, और लास्ट में लिख दिया था कि जो a है ना वो पॉजिटिव है, ताकि हम am के gm लगा पाए। इसको सोचो कैसे करेंगे, यू कैन डू इट। am ग्रेटर देन gm करना। हाँ वो तो लगाना है, लेकिन कैसे, डायरेक्ट लगा देना है, ये पांचों को, 5 कितने 6 टर्म्स को ऐड करके डिवाइड बाय 6 कर देना है, ठीक है। पहला दिमाग ये चला, 8 करेक्ट, तो आपने डिवाइड बाय 8 की कैसे पहुंचे, डिवाइड बाय 8 क्यों हो रहा है, अगर ये 5 है तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, तो आपका डिवाइड बाय 8 हो रहा है, कैसे हो रहा है, सही बोल रहे हो बताओ। 1/a⁵ प्लस 1/a⁴ प्लस 1/a³ अच्छा 1 प्लस 1/a³ प्लस 1/a³। परफेक्ट, गुड गुड, इसको 3 बार आपने लिख दिया, उसका रीजन क्या था? एक ऊपर 3³ था। अच्छा वो रीजन नहीं है, अगर आप इसको डायरेक्ट यूज करते तो जीएम में इसका मल्टीप्लिकेशन आता ऐसा कुछ,
डायरेक्ट अगर यूज करते जीएम में मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। जब मल्टीप्लाई होती चीजें तो ए पावर 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, और ये कैंसिल होके 3 ए रेस्ट पावर 18 ऊपर है, 18 अपॉन 12 ए रेस्ट पावर 6 बच जाता। तो जब जीएम में अगर आप इस पे अप्लाई डायरेक्ट कर देते तो जीएम में कांस्टेंट नहीं आता, लेकिन जब हमने इसको 3 बार लिख दिए और 6 टर्म्स की जगह 8 टर्म्स बना दिए, तो जब मैं मल्टीप्लाई देखो इसमें क्या ए रेस्ट पावर 6 आ गया ना, तो इससे ए रेस्ट पावर 6 मतलब नीचे 2 बार ए क्यूब अगर आ जाता या ए रेस्ट पावर 6 कुछ आ जाता तो अपना ए रेस्ट पावर 6 भी कैंसिल हो जाता। उस वजह से इसको 3 बार लिख दिए, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, क्योंकि अब प्रोडक्ट 1 बाय ए रेस्ट पावर 5 1 बाय ए तक सोचना है। ये एक्चुअल रीजन है। इंटू 1 इंटू ए रेस्ट पावर 8 इंटू ए रेस्ट पावर 10। अब देखो ये 1 बाय 8 पावर में ये सब कैंसिल हो रहा है, ए रेस्ट पावर 18 ए रेस्ट पावर 18 सब कैंसिल होके 1 हो रहा है। तो हमारा प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं था तो हमने जुगाड़ करके कांस्टेंट बनाया। समझ में आ रहा है? यस सर। ये रीजन था, ठीक है। वो बाई चांस आंसर राइट आ जाता था आपका क्योंकि ये 3 भी हिंट है कि इसको 3 बार ब्रेक करना है। तो एक्चुअल में 3 बार मैंने ब्रेक किया था, इसके असली शक्ल तो यही थी, असली में तो यही बंदा है वो। ये 8 इधर सामने गया और ये पूरा होके 1। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 8 है तो 8 टिक करना था, क्योंकि हमेशा 8 से बड़ा है तो मिनिमम 8 हो सकता है। समझ में आया बच्चों? यस सर। देखते अभी इसको अप्लाई करके बताओ। प्रूफ दैट की जगह मिनिमम वैल्यू पूछ सकता था, ठीक है। ऐसा कुछ सोचो कि जीएम में प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ए बी सी के टर्म्स में ना आए तो प्रूफ हो जाएगा। वन बाई टू ए प्लस सी बाई टू ए कर सकते हैं। ठीक है, वो तो राइट है, उसके बाद राइट है, वो पहला स्टेप राइट है। गुड, आगे। ये लेकिन इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं आ रहा है ना, एक और ए चाहिए था, क्योंकि इधर ए क्यूब है और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ही हो रहा है नीचे। यस। तो क्या करूं बोलो? अच्छा सी में भी काम नहीं बन रहा है, सी भी नीचे सी स्क्वायर ऊपर एक ही सी है, क्या करना है फिर? बोलो बोलो, इजी है। इसको 2 बार लिख देंगे, सी बाय 4 है, सी बाय 4 है, तो सी ये दोनों मल्टीप्लाई करके सी स्क्वायर भी हो जाएगा, इसका भी काम हो जाएगा, और ये 3 बार ए आ गया, ठीक है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू ए कितने टर्म्स हो गए? 5। ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, अब सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हो गया है, ये अपना एक्चुअल क्वेश्चन ही था, उसी को हमने चेंज किए थे। और यहाँ सब कैंसिल हो रहा है, 3 ये से, ये 20 से, और ये सी स्क्वायर इन दोनों से, तो 4 8 2, तो 2 के पावर में लिख देता हूँ, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 आ रहा है। नहीं इधर भी तो है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 5, 2 का पावर 6, 2 का पावर 8, 2 का पावर 10 आ रहा है।
4 1 आ रहा है, ठीक है, हो गया कुछ, प्रूफ हो गया। तो ये 5 बढ़ जाएगा दोनों पे। यार ये सोच सकते थे कि नहीं, बताओ। 10/5 2 हो जाएंगे, और नीचे का 5 इधर आके 5/4 प्रूफ हो गया। समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन? यस ठीक है, अगर मान लो ऐसे आता है कुछ, मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इस, ये पूछ लिया है। हाँ, और ए बी सी पॉजिटिव को तो देंगे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लगेगा ही नहीं उसके बिना। ए एम गेड जी एम ये सब लगेगा ही नहीं, एच एम एच। अगर ये केस दिख रहा है तो ये कहाँ पर मिला था हमको? ये तो ए एम में आता है, ये कहाँ मिला था देखे थे कहीं इसको? ये बोल सकते हो एच एम में आता है। HM राइट राइट, HM गुड। ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब इसको इधर भेज देंगे, a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ग्रेटर देन इक्वल टू 9। इसकी मिनिमम वैल्यू 9 थी। और भी यूज होता है ये, बताता हूँ मैं। प्रूफ दैट बना दे रहा जो ऑप्शन में रहते हैं। गिवन A1 इक्वल टू A प्लस D ऐसा लिखे। उससे फायदा नहीं होगा। आपको ये देखना है इधर कि इनका पैटर्न देखो, पहला आखिर, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट। तो एपी की क्या प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट एक प्लस लास्ट इज इक्वल टू सेकंड प्लस सेकंड लास्ट इज इक्वल टू थर्ड, जो कि थर्ड इधर ये A2 है, थर्ड प्लस थर्ड लास्ट, ये सब इक्वल होंगे, है ना? समझे? ये आपको याद आना चाहिए। अगर A1 A2 रहता तो आप D का सोचते, लेकिन ये A2 A लास्ट, फर्स्ट फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट है ना, ये सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट। वैसे ही G1 G2 अप टू G2n B, अगर ये दिखता आपको तो A प्लस बी इक्वल टू, A प्लस बी इक्वल, सॉरी प्रोडक्ट होता है ना इसमें,
फर्स्ट एंड फर्स्ट क्लास का प्रोडक्ट G1 इंटू Yes. G2n। तो ये देखो, ये नीचे वही लिखे हुए हैं, ये दिमाग में आया, ये क्लिक होना चाहिए इसमें, और ये आने के चांसेस है बहुत अभी मेंस में ऐसा क्वेश्चन। और सेकंड जो हमें गिवन है, H इज एन HM सॉरी, तो HM क्या होता है, 2 अपॉन A और B का 2 अपॉन 1 बाय प्लस 1 बाय बी विच इज 2AB अपॉन A प्लस बी, ठीक है, ये होता है। हमें इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब प्रूफ दैट पे आते हैं हम। तो LHS लेके शुरू करते हैं। तो हमें दिख गया वैसे मैं क्या करने वाला हूँ। इन सब के जगह में A प्लस बी ऊपर न्यूमरेटर में हर जगह, इसकी जगह, इसकी जगह, सबकी जगह A प्लस बी लिख देने वाला। और N नीचे times of A plus B by ए बी लिख देने वाला। तो दिस विल बी n टाइम्स ऑफ A प्लस बी बाय ए बी, 2. सॉरी ए बी। सर आप एक फॉर्मूला दिए थे शायद समेशन में। नहीं, वो अलग चीज है। हाँ, वो A1 प्लस A2 प्लस A3 का था। आप लोग क्लास में रिवाइज करो, भूल जाएंगे, मतलब इतना पढ़ाया हुआ अभी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2AB है, तो यहाँ क्या करो, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो A प्लस बी बाई 2AB। अब ये H बन गया 2N बाय H, ये प्रूफ हो गया, ये H ये था ना, 1 बाय H बन गया, समझे? अभी देखो ये क्वेश्चन, मतलब ये काफी वास्ट टॉपिक है। अभी 2022 मेंस में भी क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिला के। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the set S, x belongs to real, 2 cos x square plus x by 6 is equal to 4 raised to power x plus 4 raised to power minus x is, तो ऑप्शंस लिख देते हैं। जो करते हैं, इसमें ये जो साइड है, इसमें 2 पार्ट है। बेसिकली इसको सॉल्व करना है, तो हमें यहाँ पर क्या हिंट मिलती है कि ये जो टर्म है ये वाला, ये इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो AM ग्रेटर देन GM, क्योंकि आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/4x है ना, तो कांस्टेंट है प्रोडक्ट। डिवाइड बाय 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4 raised to power x इंटू 4 raised to power minus x होल raised to power 1/2। तो ये हो जाएगा 4 raised to power x प्लस 4 raised to power minus x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये तो 1 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये 4 हमेशा 2 से बड़ा है। क्लियर है ये बात? RHS है नहीं, इस इक्वेशन का RHS राइट हैंड साइड है। इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं क्योंकि सॉल्वेबल नहीं है ये, इट इज नॉट सॉल्वेबल। फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट इज नॉट सॉल्वेबल। कुछ तो इसमें वे आउट निकालना पड़ता है। सेकंड, हमें पता है कॉस जो है, भले उसके अंदर एंगल कुछ भी हो, वो -1 से 1 ही लाई करेगा। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये -2 से 2 ही लाई करेगा, समझा? अब मेरे को क्या मिला, LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमेशा 2 से छोटा है, और RHS जो है वो हमेशा 2 से बड़ा है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस सर। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि एक ही केस हो सकता है कि दोनों सोल्यूशन तभी आएंगे जब ये भाई साहब B
एल एच एस इक्वल टू आर एच एस भी 2 हो जाए, ये भी 2 हो जाए, साथ ही साथ 2 कॉस जो आर एच एस में है एल एच एस में है 2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 6 भी 2 हो जाए। अब इसको सॉल्व करना आसान काम है। मैं टी को 4x लिख देता हूँ। तो वैसे ना इसको तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि एम ग्रेड जीएम था ना ये बच्चों, एम ग्रेड जीएम था, तो अभी हमने क्या कर दिए यस इक्वल टू कर दिए, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ए इक्वल टू बी, इक्वेलिटी आ गई ना, ग्रेटर देन से इक्वेलिटी आ गई। हम इसे ऐसे कर सकते, फास्ट हो जाएंगे, हम बस दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो 4x इक्वल टू 4x, तो ये क्लियरली दिख रहा है x इक्वल टू 0 इज द ओनली सोल्यूशन, क्योंकि आप इसको इधर भेजोगे और जब इसको भेजोगे 4x हो जाएगा और 1 है तो 4x0, तो 2x इज इक्वल टू 0, जो दिख ही रहा था x इक्वल टू 0 मिला। अब यहां से हमको मिला ये x इक्वल टू 0 पे 2 हो रहा है। अब हमें चेक करना है कि क्या x इक्वल टू 0 पे ये भी 2 हो रहा है। अगर ये हो रहा है और ये नहीं हो पाया तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ने एक साथ 2 होना है। तो मैंने x को 0 पुट कर दिया, तो बाय चांस 2 cos 0 2 इंटू 1 2 ही हो रहा है, तो मतलब इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन सिर्फ 1 है, उस सेट के अंदर एक ही सोल्यूशन है। समझ में आया? x इक्वल टू 0। हेलो, समझा के? Yes, sir. अच्छा सवाल है।